आने वाले भविष्य को तो सुधारो सरकार से, मेरा तो यही कहना है। बहुत हो चुका है, बीजेपी कांग्रेस ये भ्रष्टाचार, नो धरती पे उतरो, ग्राउंड पे उतरो, पब्लिक की देखो सुनो समस्या। ये सीएम पीएम जो भी है ना जी, अपने नीचे के नेता हैं, सबसे तो मैं ठोकर खा खा के मैंने 4 जोड़ी तो जूते कमजोर कर दिए। हाँ जी, 20 साल 20 साल हो गए साहब, 20 ये साल से कोई अन्न पैदा नहीं होता, नहीं हो रहा साहब। यहाँ साहब ऐसा है, कैसे गुजारा करते हैं आप लोग? ये हमारा गांव नहीं साहब, हतीन खंड में 14-15 गांव हैं जो ये समस्या से जूझ रहे हैं। 14-15 गांव जी, मैंने सीएम तक भी सबसे नीचे से लेकर ऊपर तक, अधिकारी हो चाहे वो नेता हो, अच्छा, पीएमओ को भी शिकायत डाली साहब मैंने। अच्छा। मतलब जनता मर रही है, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है उनको कोई लेना देना नहीं है, जनता मर रही है या सेम की समस्या है। ये तो बहुत गलती कर रहे हैं, इन पर भरोसा की नहीं, भरोसे लायक नहीं है। ये थैला छापे सरकार है, कोई भी हो, कांग्रेस हो, नेता हो, बीजेपी हो, हमें भरोसा नहीं है। मैंने 12 मार्च को मुख्यमंत्री के निवास पे गया था। मैं 4-5 आदमियों को लेकर, मैंने जेब में से पैसा भी खर्च किया, गरीबों के पास पैसे नहीं थे, मैंने चलो। लेकिन वहाँ तो सीएम साहब का तो और ही रूप है साहब। हम तो वीडियो में भाषण में देखते हैं भाई बहुत अच्छे सीएम साहब, नो कोई सर। हम गए, हम चारों बंदे इकट्ठे हो गए, वहाँ तो डेरे से निकलते हैं, लाइनों में खड़ी रहती है पब्लिक। हाँ क्या बात है भाई साहब, ये हमारी सेम की समस्या, अरे हम कर तो रहे हैं इसका निदान। वो निकल गए, इतने दूसरे को एप्लीकेशन दे दी, वहाँ पहुँच गया। मैंने कि साहब इस चोरी को रोको, क्या मैंने साहब चोरी को रोको, फिर निकल गया। दोस्तों सलाम नमस्कार, डीएनए में बात की टीम इस वक्त मौजूद है हतीन विधानसभा के गांव छाइसा में। और छाइसा गांव आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है सुर्खियों में बना हुआ है। छाइसा मौत कांड हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार सोशल मीडिया पर ये गांव सुर्खियाँ बटोर रहा है। क्योंकि यहाँ पर आंकड़ों के अनुसार जो यहाँ के ग्रामीण, जो यहाँ के डॉक्टर्स, जो यहाँ के सरपंच, जो यहाँ के जिम्मेदार लोग बता रहे हैं, लगातार यहाँ पर मौतें हो रही थी। लेकिन लोगों में एकदम सस्पेंस बन गया कि आखिर अगला नंबर किसका है, यहाँ पर समस्या क्या है, इसका निदान कैसे होगा। आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो सेम की समस्या है जिससे ये इलाका, ये गांव पूरी तरह से प्रभावित है। हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने देश सेवा की, अब फिलहाल अपने इलाके की, अपने गांव की, और जो छाइसा इस गांव से लगते जो गांव हैं उनकी सेवा में लगातार पिछले काफ़ी सालों से जो है लगे हुए हैं। तो मेरे साथ फौजी साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या आपका नाम है? मेरा नाम रामेश्वर सिंह है, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, गाँव मेरा छाइसा साहब। तो सर ये जो मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ पूरे हरियाणा में जो है सुर्खियाँ बटोर रहा है, छाइसा मौत कांड, इसकी वजह क्या है, ये मामला पूरा क्या है, वो थोड़ा सा समझाएं। देखो जी, ये वजह तो साहब ये गंदा पानी थोड़ा हमारे यूज कर रहे हैं जी लोग। वाटर सप्लाई है जो पानी आ रहा है चैम्बरों के द्वारा रेनोवाल का जी, ये पाइपलाइन रिसाव। अब देखो जी, यहाँ जल भरा पूरा होता है 20 साल से। मेन कारण वो पानी में ही रहती है वो लाइन है 24 घंटे, तो इसके कारण है, बस और कोई कारण नहीं है साहब। ये सिर्फ गंदगी के कारण है, गंदा पानी हो रहा, गंदे जंगल खेत हमारे पूरे सब भरे रहते हैं 24 घंटे। कभी भी आप जाना 20 साल से, अब देखो ना कितनी झाड़ियाँ, सब गंदगी पैदा, मच्छर हैं, जो भी है। 20 साल हो गए साहब, 20 साल से कोई अन्न पैदा नहीं होता, नहीं हो रहा साहब। यहाँ साहब ऐसा है, कैसे गुजारा करते हैं आप लोग? ये हमारा गांव नहीं साहब, हतीन खंड में 14-15 गांव हैं जो ये समस्या से जूझ रहे हैं। 14-15 गांव जी, मैंने सीएम तक भी सबसे नीचे से लेकर ऊपर तक, अधिकारी हो चाहे वो नेता हो, अच्छा, पीएमओ को भी शिकायत डाली साहब मैंने। अच्छा, हाँ जी, मेरे पास लेटर है साहब। क्या कार्रवाई? कोई नहीं, सब वो वापस में आके घूम के कृषि मंत्रालय से वो पलवल में आके जम गई जी, कोई कार्य आखिर दबा दिया जाता है। बिल्कुल साहब। तो आपने जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री को भी मैंने 12 मार्च को मुख्यमंत्री के निवास पे गया था। मैं 4-5 आदमियों को लेकर, मैंने जेब में से पैसा भी खर्च किया, गरीबों के पास पैसे नहीं थे, मैंने चलो। लेकिन वहाँ तो सीएम साहब का तो और ही रूप है साहब। हम तो वीडियो में भाषण में देखते हैं भाई बहुत अच्छे सीएम साहब, नो कोई सर। हम गए, हम चारों बंदे इकट्ठे हो गए, वहाँ तो डेरे से निकलते हैं, लाइनों में खड़ी रहती है पब्लिक। हाँ क्या बात है भाई साहब, ये हमारी सेम की समस्या, अरे हम कर तो रहे हैं इसका निदान। वो निकल गए, इतने दूसरे को एप्लीकेशन दे दी, वहाँ पहुँच गया। मैंने कि साहब इस चोरी को रोको, क्या मैंने साहब चोरी को रोको, फिर निकल गया। मतलब जनता मर रही है,
हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है उनको कोई लेना देना नहीं है, नहीं, जनता मर ना, रही है ना, ना, या ना, सेम की समस्या है। हाँ, ये तो बहुत गलती कर रहे हैं। इन पर भरोसा की नहीं, भरोसे लायक नहीं है। ये थैला छाप सरकार है, कोई भी हो, कांग्रेस हो, नेता हो, बीजेपी हो, हमें भरोसा नहीं है। कानून व्यवस्था इतनी खराब है हमारे, खासकर पलवल जिले में कोई सुनता ही नहीं, कोई भी मुद्दा हो चाहे आपका। मौतों का आंकड़ा क्या कहता है? हाँ, कितनी मौतें आंकड़ा सब 22 हो चुकी हैं, या में 15 तो नौजवान गए हैं साहब। मान लो आपके पास डेटा है इसका? डाटा तो सर नहीं है हमारे, हम जानते नहीं उस परिवारों को जिन हमके घर भी गए हैं, उनसे नाम मिलने। बता सकते हैं कुछ आइडिया मोटे मोटे? भाई नाम तो हम मोटे मोटे उनके फादर का नाम बता सकते हैं जी। आपका क्या नाम है जी? असरुद्दीन है, आर्मी से रिटायर है। उसका बेटा मतलब 2.5 दिन में खत्म हो गया। 2.5 दिन में खत्म? 2.5 दिन में। हम, मेरा दोस्त था, मैंने साथ नौकरी करी, साथ रिटायर हुई है। उसका बेटा ही पोता उसका जो पोता होता सन का बेटा, वो उसका बेचारा, वो तो मेरे साथ बहुत, अब ईद वाले दिन खीर लेता क्या आता, लेकिन अब बेचारा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मालिक के जैसे वो है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट में क्या आ रहा है, किस वजह या से? मैं पीलिया की बता रहे हैं, जो भी आया पीलिया डेड हो गया। मेरा एक भूतपूर्व सैनिक का सूबेदार हट्टा कट्टा था, 2 दिन पहले हाथ मिलाया था, हसन मोहम्मद, वो भी पीलिया की शिकार आया मेट्रो से, फरीदाबाद से। अरे फिर तो भय बनता ही चला गया, ये भी पीलिया से, ये भी पीलिया से, वो भी पीलिया से। हाँ जी, हट्टा कट्टा था, हालांकि 85 उम्र थी, लेकिन हट्टा कट्टा था वो। छाइसा गांव के जो सरपंच है उनका कहना ये है कि लगभग 7 या 8 लोगों की मौतें हुई हैं। नहीं, गलत कहना उनका। देखो आंकड़े छुपाने नहीं चाहिए, गलत है। मैं अपना आंकड़ा बताऊं, 12-13 ये पीलिया केस में हुए, और अभी भी एडमिट है। बच्चों के बुखार आ रहा, किसी को उल्टी आ रही है, एडमिट है। अभी भी बीमारियां लगातार जा रही हाँ, हैं। अभी मैं ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ कम हो गई हैं। रात यहाँ आए थे बच्चे 2-3, वीडियो डाली थी, यहाँ लॉक था हॉस्पिटल का। अच्छा एक बात बताएं, अब फिलहाल बड़ी समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं। यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवा, पीएससी हॉस्पिटल है, अस्पताल जो है, लगभग कई सारे गांव उनसे जुड़ते होंगे, तो वहाँ पर डॉक्टर्स बैठ रहे हैं या फिर किस तरह की दवाई आपको मिल रही है? साहब जी, ना तो यहाँ कोई डॉक्टर बैठते, कारण यहाँ सब पानी भरा रहता है। अब थोड़ा बहुत सूखेगा आएंगे, फिर अपने यहाँ कोई व्यवस्था इतनी नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं, 0/0 है। हाँ जी, ये 8 गांवों की जी, हमारी अकेले गांव की नहीं जो है। स्वास्थ्य समुदाय केंद्र है 8 गांवों से लगता बिल्कुल है? जी, 8 गांवों से। अच्छा। हाँ, अब उनके रिले रास्ता भी नहीं है, पब्लिक भी आए कहाँ। पहली बात है, डॉक्टर नहीं बैठते, ना पब्लिक आ सकती, पानी भरे खड़े चारों तरफ। आप यहाँ खड़े हो, पानी रहता है 2-2 फुट, कैसे आ जाओगे आप? ना डॉक्टर आएगा। अच्छा एक बात बताएं फौजी साहब, आपने देश सेवा की, अब अपने इलाके की, गांव की सेवा कर रहे हैं, इसका निदान कैसे हो? निदान साहब यही है, जब तक ये चोरी नहीं रुकेगी। किस चीज की चोरी? ये जो गुड़गांव कनाल से चोरी है, 1000 पाइप लग रहे हैं इसमें। अच्छा। मैं पत्रकार साहब एक बात और बताना चाहता हूँ, या मैं ओपन कर, मैंने आपको वीडियो दिखाए, फोटो दिखाए, ऊपर का लाइन डाल रखी है। फिर यह कि नीचे की सतह में, बिल्कुल तलेटी जिसको बोलते हैं, नीचे की सतह में पाइप लाइन लग रही है, इतने मोटे मोटे, वो रात दिन तालाबों में चलते। अच्छा। हाँ जी, मेरे पास वीडियो। जब तक ये चोरी रुकेगी, ऐसे इन पे मुकदमा दर्ज हो, और साथ में इन पे क्या नाम है, जितने भी सरकार ने कट केस बोलते, जुर्माना लगा रखा, जो पानी चोरी करते हैं उसको रिकवरी करा जाए। साथ ही साहब एक और समस्या है, यहाँ तालाब है 5000 एकड़ में, नहर के इधर भी उधर भी। आप देखोगे ना, आप हैरान हो जाओगे, लेकर रंसी के पुल से लेकर मीट का 6-7 किलो, नहू में भी यही हाल है जी, जबरदस्त चोरी हो रही है। लेकिन हमारे नहू से कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या है, सब सब्सिडी ले रहे हैं लोग, गैर कानूनी 2.5 करोड़ का ये क्या नाम है, अपने RTI से खुलासा करा, 2.5 करोड़ की सब्सिडी ले चुके हैं लोग। क्यों? अधिकारियों से मिली भगत बिल्कुल यार, ऐसे अधिकारी कहाँ हैं हमारे ऐसे देश में, जो बैठा लाभ भाई तैर समस्या शुल्क सब आधे पैसे वो आधे वो। हाँ, हमारे ताऊ के लड़के ने सब्सिडी कराई, जिस सामने आधा पैसा दिया, आधा उन्होंने ले लिया। तो फिर सरकार से, प्रशासन से क्या अपील आप लोग करना चाहते हैं? मैं तो साहब गंभीर है साहब, देखो उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। जी जी। हिम्मत है, हो सके सरकार हमारी सुन ले। अभी भी चलो, जो बीत गया समय बीत गया, आने वाले भविष्य को तो सुधारो सरकार से, मेरा तो यही कहना है। बहुत हो चुका है, बीजेपी कांग्रेस ये भ्रष्टाचार, धरती पे उतरो, ग्राउंड पे उतरो, पब्लिक की देखो, सुनो समस्या। ये CM PM जो भी है ना जी, अपने नीचे के नेता हैं, सबसे तो मैं ठोकर खा के मैंने 4 जोड़ी तो जूते कमजोर कर दिए। हाँ जी, 4-5 साल हो गए हमको भागते, 2 फौजी हम। CM से लेकर चीफ इंजीनियर तक आपने अच्छा, चीफ इंजीनियर के याद दिला दी। चीफ इंजीनियर हमने सांसद साहब को बताया, ये समस्या है। चीफ इंजीनियर आया था, तो चीफ इंजीनियर ने सर्वे करा इस एरिया का, तो हमारे वहाँ मीटिंग हुई, जो
उसने बोला कि मैं फौजी भाई यकीन करो मैं 15 दिन के अंदर चोरी रोक दूंगा। साथ में हमारा हल्के का एमएलए था परवीन डागर, आपको मैं नाम दिला रहा हूँ। तो वहाँ सभी मीटिंग में, अच्छा वहाँ एक तो मीटिंग में वो आदमी थे जो दुखी थे, हम 50 एक आदमी थे। बाकी जो ये चोर चक्के हैं ना, नहर के जो पानी चोरी कर रहे हैं वो अलग थे, उनकी नफरी थी 300 के करीब। तो एक कमरे में गए, वहाँ चाय पानी पिलाया, वहाँ सब इकट्ठे, मैं भी चला गया, देखते हैं क्या बोलते हैं डागर, चीफ इंजीनियर भी, परवीन डागर भी। तो परवीन डागर ने ये बोला है भाई किसानों तुम्हारे लिए छूट है, तुम चला लो, तुम कोई जज है भाई। जट भाई ये ताली बजा, मछली वाले बोले हम भी चलाएंगे, हमारे लिए भी छूट होनी चाहिए। जट ताली बाज की, हमारी हार होगी उनकी जीत होगी। फिर तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ चोरी, फिर हम घर बैठ गए, अब कहाँ जाएं? कोई कार्रवाई नहीं होती? नहीं जी साहब, कार्रवाई तो यहाँ और सहारा देते हैं चोरों का। मेरे भाई सच बोलना बहुत बुरा होता है। अगर इस समस्या का निदान नहीं होता है, हल नहीं होता है, तो किस तरह के हालात आगे होने वाले हैं? साहब हालात तो हम तो देखो एक किस्म के कहते हैं, हम तो वेंटिलेटर पे चल रहे हैं साहब। अच्छा। हाँ जी, देखो यहाँ के किसान काफी मजबूर हो जब चुके हैं। हमारी इनकम ही कोई स्रोत नहीं है, अब ये बच्चे बैठे हैं, अभी देखे हैं आपने, कोई स्रोत नहीं है, बालक को ना कोई पढ़ा लिखा सकता है ना कुछ कर सकता है। ये भी मेरी पोती है, शादी भी करनी से 2-3 बड़ी और हैं, कहाँ से लाएं पैसा, जमीन बेचेंगे। फौजी साहब कितना एकड़ जो है जंगल सहम की समस्या से साहब जुड़े? मैं बता रहा हूँ दर्जन 50,000 एकड़, सरकार आंकड़े बता दी, 7-8 हजार, 7-8 हजार में तो तालाब बने हुए हैं। हाँ। ये भी तो रकबा है भाई हमारा। हाँ। 50,000 एकड़ अगर ना हो तो मोलाल के लिए फांसी दे दे सरकार। अच्छा, बिल्कुल बड़ा साहब। दावा कर रहे हैं आप। बिल्कुल दावा साहब, मैं सबूतों के आधार पे बोल रहा हूँ। हाँ। हाँ, मैंने पीएमओ को भी एक बेटे से अपने से कंप्यूटर से ऑनलाइन करा था, उसका जवाब है नील बटे नील। डीसी आते हैं, मनीराम आए थे, कहा नाम अपने कृष्ण कुमार आए थे, नेहा थी, और अब यह अपने हरीश आए थे, वशिष्ठ, कोई नहीं था। हरीश को लेटर दे लिए, ये समाधान शिविर है ना, ये आते हैं डीसी साहब। अब हालात बहुत टेढ़े हैं, सरकार का कोई नुमाइंदा आपके गांव में, आपके इलाके में, यहाँ का जो और जो नेता लोग हैं, तो आपकी समस्या सुनने के लिए आए? हाँ आए तो बहुत बेहतर है, देखो हम उनको बताएंगे साहब जी, समस्या तो ये जब हल करेंगे जब हमारी समस्या को सुनेंगे। ये समस्या को भी नहीं सुनते हैं। मैंने, मेरे पास वीडियो को रिकॉर्डिंग है, मैं नेता से जो खेल मंत्री अपने गौरव गौतम, कम से कम 10 बार टाइम मांगा, भाई साहब मेरे को 5 मिनट का समय दो, हमारी पिक्चर को समझो, कहानी को सुनो, हमारी को क्या है। हाँ हाँ आजा, भीड़ में पहुंच जाते हैं, हाँ हाँ फोन कर देना भाई, बस चले। तो भीड़ पब्लिक इतनी है, समस्या अगर ये पब्लिक इतनी इसलिए इकट्ठी होती, नीचे का अधिकारी भी सही नहीं है। चलिए, हाँ, मैं रियाज साहब का फिर भी धन्यवाद देता हूँ, रियाज साहब ने कदम लिए थे। जब वो नज़दीक आ जाती है बात, जब उसका बेचारे का ट्रांसफर हो जाता। क्या नाम बता रहे थे अपना? मैं अपना नाम रामेश्वर सिंह, मैं भूतपूर्व सैनिक साहब। रामेश्वर सिंह हाँ जी। भूतपूर्व सैनिक है। उन्होंने पूरा जो इसका जो यहाँ का डेटा है वो भी बताया है, किस तरीके से लोग यहाँ पर सेम की समस्या से जूझ रहे हैं, और इसका हल भी इन्होंने बताया है कि जो गुड़गांवा केनाल यहाँ से जा रही है उसमें जो अवैध कनेक्शन हो रहे हैं उनको अगर रोक दिया जाए तो पूरी तरह से सेम की जो समस्या है वो हल हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। खैर, सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है ये तो वक्त बताएगा, वक्त के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा सिर्फ और सिर्फ DNA मेवात पर।